प्यार करूंगा, उससे पहला किस करूंगा, पर तुमने तो मेरा पहला किस छीन लिया। क्या कहा? तू जिससे प्यार करेगा उससे पहला किस करेगा? तो मैं कौन हूँ? मुझे क्या पता। क्या कहा तूने? सॉरी मैं भूल गया था, तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो, है ना? Oh, no. हाँ, अगर मैं तेरा गर्लफ्रेंड हूँ तो तेरा प्यार कौन है? हाँ, तो तेरा पहला किस बर्बाद नहीं हुआ, समझ गया? तो अब इस तरफ आ। नहीं, तुम मारोगी मुझे। मैं नहीं मारूंगी, इस तरफ आओ। कहाँ लेकर जा रही हो तुम मुझे? खाना खिलाने के लिए। तुम्हें कैसे पता है कि मैं भूखा हूँ? क्योंकि तुम्हें भूखा रखने का इंतजाम तो मैंने ही किया है बेबी। क्या? हाँ, मेरे कहने पर ही तुम्हारी मॉम ने तुम्हें खाना नहीं दिया है, समझ गए बेबी? तुम बहुत बुरे होते हैं। हाँ, मुझे पता है। अब चलो। और उसके बाद ते जंगकुक को एक अच्छा सा रेस्टोरेंट पर लेकर जाती है खाना खिलाने के लिए। खाना कैसा है बेबी? बहुत अच्छा है। तुम्हें पसंद आया? बहुत। अब चलो मेरे साथ। कहाँ पर? सैलून पर। पर वहाँ पर क्यों चलना है? तुम्हारे मेकओवर के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस भुंदू से चेहरा लेकर तुम मेरे साथ घूमो। भुंदू भुंदू किसको कहा तुमने? हाँ, तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना हैंडसम हूँ? मैं पूरा शाहरुख खान जैसा दिखता हूँ, समझ गई तुम? मैं समझ गई। अब चलो मेरे साथ। और फिर ते जंगकुक को सैलून पर लेकर जाते हैं। तुम्हें समझ में आ गया ना इसकी बालों के साथ क्या क्या करना है? हाँ मैम, मैं समझ गया। मैं इसे सिर्फ शाहरुख खान नहीं, मैं इसे सलमान खान, आमिर खान भी बना दे सकता हूँ। नहीं, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। जितना कहा है उतना ही करो। ये शाहरुख खान के जैसा होना चाहता है तो इसकी हेयर स्टाइल भी शाहरुख खान के जैसा ही रखना, समझ गए तुम? बेबी, तुम मेरे बालों के साथ क्या करने वाले हो और इसको क्या समझा रही हो? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या पता तुम मेरे बालों का क्या हाल कर दो। मेरे प्यारे जंगकुक, तुम टेंशन मत लो। तुम्हारे इस बालों के साथ मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ तुम्हें और भी ज़्यादा हैंडसम बनाने की प्लानिंग कर रही हूँ, समझ गए तुम? समझ गया, पर मुझे मेरा अब का हेयर स्टाइल ज़्यादा पसंद है। देखो मैं कितना अच्छा दिखता हूँ इसमें। ओके, मैं समझ गया। ठीक है, मैं रेडी हूँ। चुपचाप बैठ जाओ वहाँ पर। अभी तुम्हारा हेयर का कटिंग पेस्टिंग चलेगा। समझ गया। मैम, हो गया है सर का हेयर स्टाइल। ये क्या कर दिया तुमने मेरे बालों के साथ? देखो मेरे बाल के साथ, देखो इसने मेरे बालों के साथ क्या कर दिया है? मेरे सर में जो सरसों का तेल था वो कहाँ चला गया? देखो मेरे सर में कोई सरसों का तेल नहीं है। पहले मैं कितना हैंडसम दिखता था और मैं
स्टाइल में देखकर पूरा फिदा हो चुकी है। वाव, नाइस वर्क, आपने तो कमाल कर दिया। मेरा भोंदा भी अब तो सच में बहुत हैंडसम दिख रहा है। यस मैम, मैंने मेरी तरफ से पूरा कोशिश किया है इसके हेयर स्टाइल को ठीक करने के लिए। आपने मेरा हेयर स्टाइल ठीक किया है। मैं कितनी बुद्धू दिख रहा हूँ इस हेयर स्टाइल में। प्लीज मेरा हेयर स्टाइल चेंज कर देने को बोलो और मेरे सर पर सरसों का तेल भी लगा कर देने को बोलो। मैं ऐसा नहीं देखना चाहता खुद को। क्या कहा तुमने? इसे कहो मेरे सर में सरसों का तेल लगाने के लिए। और तुम सरसों का तेल बाल पर क्यों लगाओगे? क्योंकि मेरी मॉम ने कहा है सरसों का तेल बालों के लिए अच्छा है और मैं इसकी वजह से और भी ज्यादा हैंडसम दिखता हूँ। जंगकुक की इन सब बातों की वजह से मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी और जिसकी वजह से उसने जंगकुक का कॉलर पकड़ लिया और जंगकुक की आंखों की ओर देखते हुए बोला, तू मेरी सिर्फ और सिर्फ मेरी है, इसीलिए कौन तेरी बालों के बारे में क्या कहती है वो सुनने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। इवन तेरी मॉम की बात भी नहीं। आज से मैं तुझे जो कहूँगी तुझे वही करना पड़ेगा। और सच बताओ तो इस हेयर स्टाइल में तू पहले से बहुत बेहतर दिख रहा है। सो अपने डिल्यूशन से बाहर निकल, समझ गया? समझ गया मैं। और हाँ, कल से तू इसी हेयर स्टाइल में कॉलेज आया करेगा। अगर मैंने फिर से तुझे देखा तेरे बालों में सरसों का तेल लगाते हुए तो फिर तुझे तो समझ रहा है ना? तो हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि तुम मेरे साथ क्या कर सकती हो। ओके बेबी, मैं आइंदा सरसों का तेल नहीं लगाऊंगा अपने बालों पर। गुड बाय, बहुत जल्दी समझ गए तुम। समझना पड़ता है कभी कभी जल्दी, नहीं तो तुम मेरा कचुम्बर बना दोगी। गुड बाय। जीन डाइनिंग रूम पर बैठकर टीवी देख रही थी। तभी घर के अंदर एंट्री होते हैं जंगकुक की। नामू, नामू, तुम कहाँ पर हो? देखो मेरी चांद सी शक्ल के बेटे का क्या हाल है। बेटा, बेटा, तेरे सर की सरसों का तेल कहाँ चला गया? और ये क्या हाल बना रखा है तूने खुद का? देखो माँ, उसने क्या किया है? उसने मुझे बदल दिया है माँ, उसने मुझे बदल दिया है। उस डायन ने आज मुझे बहुत मारा है और मेरे बाल की हालत उस तरफ तो मैं देख ही नहीं सकता। कितना गंदा दिख रही हूँ मैं। हाँ बेटा, इस तरफ आ, मैं अभी तेरे सर पर सरसों का तेल लगा कर देती हूँ। नहीं मॉम, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर मैंने कुछ भी चेंज किया ना तो वो लड़की मुझे नहीं छोड़ेगी। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? नामो, देखो तुम्हारा बेटा कितना बदल गया है। वो तो शादी करने से पहले ही पराया हो गया है। और दूसरी तरफ नामजून जंगकुक और जिन की ये ओवर एक्टिंग देख रहा है। हाँ, शादी से पहले ही पराया। पर आज सुबह ही तो इसने कही थी कि उसी लड़की से वो जंगकुक का शादी तय कर चुकी है और अब कह रही है उस लड़की ने जंगकुक को बदल दिया। कितनी अजीब बात है। कभी कभी मुझे तो ऐसा फीलिंग आती है कि मैं घर से पूरा इंटरनेट ही गायब कर दूं।
क्योंकि नेट यूज कर टीवी सीरीज देखकर क्या फायदा, जबकि मेरे घर पर ही इतना अच्छा और एंटरटेनमेंट चल रहा है। तब बाहर की ड्रामा देखकर पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ नामू, क्या सोच रही हो तुम? तुम सिर्फ जंगकुक की ओर देखो, क्या हाल बना रखा है इसने खुद का। मॉम, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता, मैं अब अपने रूम पर जा रहा हूँ। जंगकुक दौड़कर अपने रूम की ओर चला गया और दूसरी तरफ जिन की ओवर एक्टिंग अभी तक खत्म नहीं हुई है। रात के 11 बजे तेने जंगकुक की फोन पर कॉल लगाई है। हेलो जंगकुक की बेबी। हाँ बेबी बोलो। तुम ऐसे लड़कियों की तरह बात क्यों कर रही हो जंगकुक की? क्योंकि अगर मेरी मम्मी को पता चली कि मैं इतनी रात को एक लड़की के साथ बात कर रहा हूँ तो वो मुझे बहुत डांटेगी, समझ गई तुम? पर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम्हारी मॉम को मेरे बारे में सब कुछ पता है, तो तुम ऐसे डर डर कर क्यों बात कर रही हो मेरे साथ? क्योंकि मुझे शर्म आता है। अगर मम्मी को पता चले कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ इतनी रात को बात कर रही हूँ तो वो क्या ही सोचेगी। अरे मेरी कुकी बेबी, अगर तुम्हें इतनी ही शर्म आती है ना तो कल जब तुम कॉलेज आओगे तब मैं सबके सामने तुम्हें किस करूंगी। व्हाट, क्या क्या बोल रही हो तुम? हाँ, अगर तुम ऐसा कुछ नहीं चाहते तो मेरे साथ नॉर्मली बात किया करो। ओके बेबी, ठीक है। और उसके बाद जंगकुक ते के साथ नॉर्मली बात करने लगते हैं और पास वाली रूम से जिन जंगकुक को किसी लड़की के साथ बात करते हुए सुनकर रो रही है। नामू, देखो हमारा बेटा कितना बदल चुका है, इतनी रात को किसी लड़की से बात कर रहा है, वो पूरा बदल गया है। हमारा बेटा और हमारा नहीं रहा नामू। खुद भी पागल हो रही है और मुझे भी पागल बनाकर छोड़ेगी है। आज वो पूरा ते की पसंद के मुताबिक ड्रेसअप किया है और अपने बालों को भी बहुत ब्यूटीफुली सेटअप किया है। क्या हुआ मॉम, तुम रो क्यों रही हो? देखो, फिर मुझे ही पूछ रहा है ये लड़का कि मैं क्यों रो रही हूँ। जंगकुक तो बहुत बदल चुका है। तो रात भर लड़कियों के साथ बात करता है। इसी दिन देखने के लिए मैंने तुझे पैदा किया था। पर मॉम, आपने ही तो कहा था कि तेकी जैसी लड़की को आप इस घर की बहू बनाना चाहती हो। अच्छा, तो पूरा रात ते के साथ बात कर रहा था। अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम। फिर से आज रात भी बात करना, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। और हाँ, अगर तुझे प्राइवेसी चाहिए ना तो तू गेस्ट रूम पर भी रह सकता है, पर उसी लड़की को तुझे इस घर का बहू बनाना पड़ेगा, समझ गया तू? Oh, no. हाँ, ये औरत तो 2 मिनट में ही अपना रंग बदल लिया। ये बोलकर नामजुन जंगकुक की ओर देखा और जंगकुक ने अपने डैड की ओर। अच्छा, जल्दी से नाश्ता कर। और हाँ बेटा, तू सच में बहुत हैंडसम लग रहा है। जा जल्दी जल्दी अपने कॉलेज जा, वो तेरे लिए इंतजार कर रही होगी। और हाँ, ये रहा हलवा, उसके लिए तो लेकर जाना। मैंने सुना है कि उसे हलवा बहुत पसंद है। हाँ हाँ, क्यों, तुझे नहीं पता? नहीं, हम आज तो 2 ही दिन हुए हैं, हम दोनों रिलेशनशिप में आए हैं, इतनी जल्दी कैसा है पता चल सकती है मुझे। अगर तुझे नहीं पता चल सकता तो मुझे कैसे पता चली? हाँ, जंगकुक तो बिल्कुल भी अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं है। हाँ, कुछ देर पहले भी ये औरत रो रही थी और अब देखो अपने बेटे को ही सिखा रहा है एक लड़की को कैसे ट्रीट करना है। ओह गॉड,
मुझे उठा लो यहाँ से, मुझे और यहाँ पर नहीं रहना है। मैं इन दोनों का ये ड्रामा और नहीं देख सकता। ये ले, अभी से लेकर ते को देना। वो खुश हो जाएगी। ठीक है मॉम, अब मैं चलता हूँ। जंगकुक कॉलेज में आने के बाद ही एक लड़की के साथ उसकी धक्का लग जाती है और वो लड़की सीधा आकर जंगकुक की बाहों में गिरता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख ही रहा था और तभी वहां पर ते आ जाती है और उस लड़की को धक्का देकर जंगकुक से दूर कर देती है। आउच! तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? अभी अभी तो हमारे बीच में ला 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 शुरू ही हुआ था। उस लड़की की ये सब बातें सुनकर तेज गुस्से में आ गई। तुझे पता है तो किसकी बंदे को देख रही थी? ते प्लीज इस खूबसूरत लड़की को जाने दो, इसकी कोई गलती नहीं। क्या कहा तूने? मैंने कहा इस खूबसूरत लड़की की कोई दोष नहीं है और वो तो सिर्फ एक एक्सीडेंट थी। जंगकुक की ये बात सुनकर ते और भी गुस्से में आ गई क्योंकि ते को ये पसंद नहीं जंगकुक किसी और लड़की के बारे में बात करे और किसी और लड़की को उसके ही सामने खूबसूरत बोले। और फिर क्या हुआ आप लोगों को तो पता ही है। ते ने जंगकुक का अच्छे तरीके से कटिंग पेस्टिंग किया। मैंने तुझे बार बार बोला अगर मैंने फिर से तुझे कुछ पूछा तो अपनी बात को घुमा लेना, पर नहीं, तुझे तो सबक नहीं मिलता। ते को जंगकुक को ऐसे कटिंग पेस्टिंग करते हुए देखकर वो लड़की वहां से भाग गई। और हाँ, अगर आइंदा मेरे सामने किसी और लड़की को खूबसूरत कहा ना और किसी और लड़की को देखा भी ना, फिर तो तेरी खैर नहीं। और ये बात अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लेना क्योंकि मैं इसके बारे में आइंदा नहीं बताऊंगी। समझ गया जंगकुक जी? हाँ, समझ गया मैं। और उस दिन की बात से ते और भी ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है। उसकी नजर हमेशा जंगकुक के ऊपर ही टिका रहती है। ते जब भी कॉल करती है जंगकुक को उसी वक्त ते की कॉल रिसीव करनी पड़ती है और अगर उसने नहीं किया तो कॉलेज आने के बाद ते जंगकुक की स्पेशल क्लास लेती है। और दूसरी तरफ अगर वो ते के साथ अच्छे से बात भी नहीं करती है तो ते जिन को फ़ोन कर कर रोना धोना स्टार्ट कर देती है और इसीलिए जिन इस तरफ जंगकुक का खाना पीना बंद कर देती है। और अगर ते ने ज़्यादा ही रोना धोना किया तो उस दिन जिन भी जंगकुक की स्पेशल क्लास लेती है। और सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि जंगकुक पूरी रात ते के साथ बात करेगी, इसीलिए जिन जंगकुक को कॉफ़ी बना कर देती थी ताकि वो ते के साथ आराम से बात कर पाए और ते को कॉल पर रखकर सो ना जाए। ऐसे ही दिन बीत रही थी। ते मुंह फुलाकर बैठी हुई है। क्या हुआ ते बेबी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? ओह गॉड, 6 महीने हो चुके हैं मैं इस भुंदू के साथ रिलेशनशिप में हूँ और अभी तक इसने खुद से मेरा हाथ भी नहीं पकड़ा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों सुहाग रात कैसे मनाएंगे? ओह गॉड। और इसे देखो, आज 6 मंथ पूरी हो गई है हमारे रिलेशनशिप की और इसने मुझे गिफ्ट भी नहीं दिया, कोई सेलिब्रेशन भी नहीं है। कैसे बताऊँ इसे? ना कह सकती हूँ ना सह सकती हूँ। क्या हुआ ते, बोलो ना मुझे कुछ। तू मेरे से बात नहीं करेगा और मेरे सामने से जा। ओके ठीक है, मैं जा रही हूँ। ये बोलकर जंगकुक सीधा उठकर सामने की ओर जाने लगता है जो देखकर ते को और भी गुस्सा आ जाती है। जंगकुक का क्या हुआ? मुझे ऐसे गुस्से भरी नजरों से क्यों देख रही हो? मैंने क्या कोई गलती की है? नहीं, तूने कुछ नहीं किया है। मैं ही हूँ जो ऐसे ही तेरे ऊपर गुस्सा दिखाती हूँ, है ना? हाँ, बात तो तुमने सही कही है। तुम तो वैसे भी छोटी छोटी चीज पर गुस्से में आ जाती हो। ये और नया क्या है?
मुझे अब हंसना चाहिए या फिर रोना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रही है। ओके ते बेबी, तुम डिसाइड करो कि तुम हंसने वाली हो या फिर रोने वाली। मैं चलता हूँ, मेरा एक क्लास है। जंगकुक की ये बात सुनकर ते और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। जंगकुक का क्या हुआ थे? इस तरफ आ और मेरे पास आकर बैठ। ओके जी, मैं बैठ गया। अब मेरे हाथ पकड़। जंगकुक ने धीरे से ते के हाथ को पकड़ा और फिर ते ने जंगकुक के ऊपर अपने सर को रखा। ते को इतनी देर में समझ तो आ गई है कि जंगकुक से कुछ नहीं होगा। जो भी करना है उसे ही करनी है। क्या हुआ डार्लिंग, खड़े क्यों हो? अपने शर्ट उतारो। बेबी, क्या ये जरूरी है? हाँ डार्लिंग, बहुत जरूरी है। अब जल्दी से अपना शर्ट उतारो। पर मुझे शर्म आ रहा है। तुम्हारा शर्म जाए भाड़ में। मैंने जो कहा है अब वो करो, और नहीं तो मैं अभी तुम्हारी मॉम को कॉल कर वो सब कुछ बता दूंगी, और फिर देखना तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। सॉरी ते बेबी, तो तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा, पर प्लीज मॉम को वो सब मत बताना। गुड बॉय, अब मैंने जो कहा है अच्छे से वो सब करो। वाह, बॉडी तो मस्त बनाया है तुमने। हाँ, क्योंकि मॉम ने कहा है कि रोज सुबह एक्सरसाइज करना जरूरी है। ओहो, मेरी सासू माँ बीना, वो बहुत अच्छी है। उसने तुम्हें मेरे लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया है। ये क्या कर रही होते? तुम्हें छू रहा हो? पर शादी से पहले ये सब कुछ करना ठीक नहीं है। मुझे पता है डार्लिंग, पर तुम हो ही इतना कि मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर सकती। ये डायलॉग तो मुझे बोलना था ना, तुम क्यों बोल रही हो? क्योंकि डार्लिंग, हमारे रिश्ते में ना मैं हूँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड और तुम हो मेरी गर्लफ्रेंड, समझ गई? पर तुम तो लड़की हो ना। Whatever, तुम तो मेरा मूड ही बिगाड़ने में लगी हो। अब मेरे पास आओ। ओह सॉरी, मैं तो कुछ भूल चुकी थी। हाँ, तुमने कैमरा क्यों लिया है? क्योंकि मुझे तुम्हारी फोटो क्लिक करनी है। फोटो और ऐसे? हाँ बेबी, अब अपना पैंट भी उतारो। नहीं ते, मैं ऐसा कुछ करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम ऐसा ही कुछ करोगे। मैंने जो कहा है वो अच्छे से करो, और नहीं तो तुम्हें तो पता ही है कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो तुम कुछ भी कर लो, पर मैं मेरा पैंट नहीं उतारूंगा। Really? ओके, मैं अभी कॉल करती हूँ सासू माँ को। ओके, ठीक है, मैं उतार रहा हूँ। वाह, तुम्हारा छोटा मेंबर तो बहुत ही बिग है। क्या मैं इसे टच कर सकती हूँ? नो, नहीं। लगता है धीरे धीरे हर्ट हो रहा है ना?
और उस जगह पर टच करना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। क्यों ठीक नहीं है डार्लिंग? तुम अपना कंट्रोल खो बैठोगे इसलिए? क्या हुआ? बोलो कुछ। मैंने कहा वहां पर टच मत करो, पर मैं तो करूंगी ही। मैंने पहले ही तुम्हें रोकने के लिए बोला था, पर अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है ना, उसके लिए तैयार रहना। और इसका ब्लेम तुम मुझे बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की है और अब तुमने मुझे ऐसा हालात में लाई है ना कि मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकता। Really? तो फिर शुरू हो जाओ। तुम बहुत पछताओगी ते। तुम्हें प्यार करने की बात से तो मैं पछता ही रही हूँ। जंगकुक, I love you। ते, आज तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आर्मी स्टोरी इतनी देर तक देखने के बाद आप लोगों को पता तो चल ही चुकी है कि ते किस टाइप की लड़की है और जंगकुक किस टाइप का लड़का है। अब चलिए जानते हैं कि ये दो टाइप के इंसान एक साथ रिलेशनशिप में कैसे आए और वो दोनों कैसे 3 सालों तक अपना रिश्ता बचाते हुए आए हैं। किम ताe-hyung जो यूनिवर्सिटी की सेकेंड ईयर में पढ़ती है, वो टॉम बॉय की तरह बिहेव करती है और उसकी ड्रेसअप सेंस भी टॉम बॉय की तरह ही है, पर दिल से वो एकदम एक नॉर्मल लड़की की तरह ही है। वो भी चाहती है कि उसकी एक खूबसूरत सा लव लाइफ हो, पर उसकी ड्रेसअप की वजह से लड़के तो उससे बात करने से भी डरती है। पर इसमें ते को कोई भी अफसोस नहीं है, क्योंकि उसे पता है जो लड़का उसके लिए बनी है वो कभी ना कभी उसकी लाइफ में जरूर आएगा और वो जैसी होगी उस लड़के को वो वैसे ही पसंद आएगी। क्या रे, क्या चाहिए तुझे? चेहरा तो देखने में बहुत क्यूट है। लगता है तेरी मॉम डैड की डीएनए बहुत अच्छा है। आई लव यू। प्लीज ये गुलाब ले लीजिए। हाँ? क्या कहा तूने? मैंने कहा आई लव यू। वही, तेरा उम्र कितना होगा? 16 या 17? Oh, no. कुछ भी हो उससे तुम्हें क्या? कुछ भी नहीं। ओके, अब उठ। तेरा नाम क्या है? जियोन जंगकुक। अगर मैंने तेरा प्रपोज एक्सेप्ट किया तो तू क्या करेगा? मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ से दौड़कर उस तरफ जाऊँगा और फिर उन लोगों से 100 रुपए लूँगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने मुझे कहा है कि मैं शाहरुख खान की तरह दिखता हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हूँ। इसीलिए अगर मैं आपको पटा पाया तो वो लोग मुझे 100 रुपीस देंगे। जंगकुक की बात सुनकर ते जंगकुक को नीचे से ऊपर तक घूरने लगी। हाँ? तू और शाहरुख खान? क्या तुझे पता है कि तू सपने में जी रहा है? हाँ? पर क्यों? क्योंकि तेरा कॉन्फिडेंस लेवल ना बहुत हाई है। अब ये फूल मुझे दे। ये लीजिए। और हाँ सुन, आज से तू मेरा बॉयफ्रेंड है। What? ये क्या बोल
रही हो आप? मैं आपको मेरा गर्लफ्रेंड के रूप में स्वीकार नहीं करता। क्या कहा तूने? क्या क्या आपके कान में प्रॉब्लम है? आपको सुनाई नहीं देती? मैंने कहा ना, मैं आपको सच्ची में पसंद नहीं करता। रियली? और फिर ते जंकुक को कूटने लगती है। क्या तुझे समझ आया? आज से तू मेरा बॉयफ्रेंड है और आज से तू सिर्फ मेरा और मेरा है, समझ गया? समझ गया। और हाँ, ये भूलना मत, अगर तूने मेरा बात नहीं माना ना तो मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। हाँ। अब बता, तू किसकी बॉयफ्रेंड है? पता नहीं। क्या कहा तूने? बोल कि तू किम तेयोंग की बॉयफ्रेंड है। मैं सिर्फ और सिर्फ किम तेयोंग की बॉयफ्रेंड हूँ। ओह मॉम, आप कहाँ पर हो? मुझे बचा लो इस लड़की से। चुप, एकदम चुप। अब बोल कि किम तेयोंग के अलावा जितने भी लड़कियां हैं वो सब लड़कियां मेरी बहन है। क्या हुआ, रो क्यों रही है? मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं मेरी मॉम, मेरी आंटी, मेरी दादी को बहन कैसे बुला सकता हूँ? देख, उन लोगों को बहन बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो किन लोगों को बुलाऊंगा? जो लोग तेरी और मेरी एज के हैं, समझ गया ना? समझ गया। ओ बेबी, रोना बंद करो और अब जल्दी से जल्दी मुझे तुम्हारा नंबर दो। 02। ओके, थैंक यू। आई लव यू बेबी। रात में मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। अब जाओ, घर वापस जाओ। झूठ क्यों बोल रही हो? तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती हो ना? ये झूठ नहीं है, ये सच है कि मैं आज और अभी से तुझसे प्यार करने लगी हूँ। तो अब और दूसरा बात मैं कहना पसंद नहीं करूँगी। अब जल्दी से जल्दी अपने घर में वापस जा। ठीक है। हे गॉड, नामू, नामू तुम कहाँ पर हो? ये देखो जंगू का क्या हाल है। ये देखो मेरा हैंडसम सा थोबड़ा का क्या हाल हो चुका है। बेटा बेटा, किसका इतना बड़ा हिम्मत है कि उसने तेरे साथ ऐसा कुछ किया? मॉम, मैं उसकी बॉयफ्रेंड हूँ, वो बहुत शक्तिशाली है। क्या क्या मतलब कि तू उसकी बॉयफ्रेंड है? मतलब मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, उसकी भी अब गर्लफ्रेंड है। नामू, नामू, मैंने ये क्या सुन लिया? मेरा दिमाग चकरा रहा है। नामू, कहाँ पर हो तुम? मुझे संभालो। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। जंकुक बेटा, इधर आ, मैं तुझे दवाई लगा देती हूँ। और उसके बाद जिन जंकुक को दवाई लगा देता है और फिर उसे मेडिसिन खिलाकर सुला देता है। ऑलमोस्ट रात के 10 बज चुके हैं। जंकुक सो रहा है और उसी वक्त जंकुक के फोन पर एक कॉल आई। जिन ने जल्दी से वो कॉल रिसीव की
हेलो, कौन? आप कौन और जंकुक कहाँ पर है? मैं जंकुक की मॉम हूँ। तुम कौन हो? अरे नमस्ते सासू माँ। मैं ते आपकी बेटी की फ्यूचर वाइफ। क्या? तुम वही लड़की हो है ना जिसने मेरी बच्चे से जंकुक का कचुम्बर बनाया है? मॉम, ये आप क्या बोल रही हो? मैं ऐसा सिर्फ ऐसे ही नहीं किया, उसके पीछे भी बहुत रीजन था। आप मेरा विश्वास कीजिए। क्या क्या बोल रही हो तुम सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड हो। तुम मुझे मॉम क्यों बुला रही हो? देखिए मॉम, आप मेरी चप्पल नहीं पहनते हो और ना मैं आपकी चप्पल पहनती हूँ। आप मेरी प्रॉब्लम को समझोगी नहीं। बेटा, तुम क्या कहना चाहती हो? कौन किसका चप्पल पहनता है, इसके साथ हमारी कन्वर्सेशन का क्या ताल्लुकात है? मॉम, आपको पता है, आज मैंने जंकुक से पूछा था कि तुम्हारी मॉम कितना दयालु है और साथ में बहुत खूबसूरत है। हाँ बेटी, तुमने ठीक ही कहा है, मैं सच में बहुत खूबसूरत हूँ। सिर्फ इस बाप और बेटे को ही दिखाई नहीं देता कि उसकी मॉम और उसकी बेबी कितना खूबसूरत है। हाँ मॉम, इसीलिए मैंने उसे पीटा है। मतलब मॉम, मैंने आज उसे पूछा था कि तुम्हारी मॉम की स्किन केयर रूटीन क्या है, मुझे बताओ, मैं भी उसकी तरह खूबसूरत बनना चाहती हूँ। आपको पता है फिर उसने क्या कहा? क्या कहा बेटी? उसने कहा है कि तुम मेरे मॉम से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें उसकी स्किन केयर फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कितना स्मार्ट हो, कितनी मॉडर्न हो, और मेरी मॉम को देखो, वो तो बहुत गवार है। और पता है मॉम, ये बात सुनकर ना मेरा दिल का 3 टुकड़ा हो गया, और जिसकी वजह से गुस्से में आकर मैंने जंकुक को कूट दिया। ओह बेटी, तुम तो बहुत अच्छी हो, सच में तुम बहुत अच्छी हो। मुझे लगा तुमने मेरे जंकुक का ऐसा ही ये हाल किया है, पर अब लगता है तुम्हें तो उसे और भी ज्यादा कूटना चाहिए था। तुम बहुत अच्छी होती बेटा। हाँ मॉम, तो मॉम, जंकुक क्या कर रहा है? वो तो सो रहा है बेटी। ओह अच्छा, ठीक है, तो आप उसे सोने दीजिए और कल सुबह उसे पनिशमेंट जरूर दीजिएगा कि वो कैसे अपनी मॉम के बारे में अनाप शनाप बोल सकते हैं। ओके बेटा, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम ही बनोगी इस घर की बहू। ओह मॉम, आप कितनी अच्छी हो। ये मेरी नंबर है, प्लीज अपने मोबाइल पर सेव कर लेना और मुझे कॉल करना, ठीक है बेटा? सुबह सुबह जंकुक फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर आ जाते हैं नाश्ता करने के लिए। मॉम, मेरा नाश्ता कहाँ पर है? मैंने तेरे लिए कोई नाश्ता नहीं बनाई है। और नामू, खबरदार जो तुमने उसे आज पॉकेट मनी दिया तो, नहीं तो मैं तुम्हारा, समझ गए ना? हाँ मैं समझ गया। पर मॉम, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तूने मुझे गवार कहा है ना जंकुक? शर्म नहीं आती तुझे अपनी माँ को गवार कहते हुए? गवार? और मैंने ऐसा कुछ कब कहा? शट अप। वो लड़की कितनी अच्छी है, वो मेरे जैसा होना चाहती है, और तूने क्या किया? तूने उसके पास मेरे बारे में अनाप शनाप बोला। छी जंकुक, छी। मॉम, आप ये सब क्या बोल रही हो? आप किसके बारे में बात कर रही हो? और किसके बारे में? तेरे गर्लफ्रेंड के बारे में? नामू, तुम्हें पता है वो लड़की सच में बहुत अच्छी है और कितनी प्यार से बात
करती है। तुम्हें पता है वो तो काल मेरे साथ बात करते करते रो भी दिया था। सिर्फ उसे ही मेरा पेन समझ आती है। तो मैंने डिसाइड कर लिया है, इस घर की बहू तो वही बनेगी। हाँ? क्या है? बोलो हाँ। हाँ, तुम जैसा कहती हो वैसा ही होगी। वो लड़की इस घर की बहू बनेगी। ओह गॉड, पहले तो मेरी बीवी ब्यूटी विदाउट ब्रेन, अब किसी और गुंडे वाली लड़की को चूज कर लिया है इस घर की बहू बनाने के लिए। जंगकुक, मेरा जिंदगी तो झंड हो ही चुका है। मुझे लगता है अब तेरा वाला भी बनने वाला है। मॉम, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? अब जा यहाँ से। मॉम, मैंने कहा ना, मैंने तेरे लिए नाश्ता नहीं बनाई है, अब जा। ओके ठीक है। बेचारा जंगकुक, वो तो तेरे को प्रपोज कर कर पूरी तरीके से फंस चुका है। और उस दिन की बात से जंगकुक का लाइफ पूरा हेल हो गया। ते जंगकुक की लाइफ को पूरी तरीके से कंट्रोल करने लगी। अगर तेने कभी जंगकुक को गुस्सा हुआ है ये बोलकर मैसेज करती है तो जंगकुक को फूल या फिर चॉकलेट लेकर ते की गुस्से को शांत करने के लिए दीवार चढ़कर ते की रूम पर जानी पड़ती है। और कभी कभार तो जंगकुक जिन और नामजून को भी लेकर जाता है उसे धक्का देने के लिए, क्योंकि वो अकेले तो दीवार नहीं चढ़ सकता, जिसकी वजह से जिन और नामजून हेल्पिंग हैंड होकर जाता है और वो दोनों जंगकुक को पीछे से धक्का देता है दीवार चढ़ने के लिए। बेचारा पूरी तरीके से फंस चुका था। वो कभी कभार रात में सोचता रहता है वो क्यों 100 रुपीस के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। अगर उस दिन 100 रुपीस के लिए उसने देखो प्रपोज नहीं किया होता तो आज उसका हाल ऐसा नहीं होता। वो एक अच्छा लाइफ लीड करता होता और अपने लाइफ को एंजॉय भी करता होता। और जबकि अब उसे डर डर कर जीना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ ते की वजह से, क्योंकि ते की वजह से ना उसे कॉलेज में जाकर शांति मिलता है और ना घर पर आने की बात, क्योंकि जिन हमेशा जंगकुक के पीछे ही लगा पड़ा रहता है। ते जो कहता है उसी मुताबिक जिन काम काज करती है और जंगकुक की 12 बजाती है। क्या रे झिंकू, तूने मुझे इस वक्त यहाँ पर क्यों बुलाया है? ठीक ठीक ऐसे बिहेव की वजह से ही मुझे तुमसे मुक्ति चाहिए। I want breakup दे। What? क्या कहा तूने? मैंने कहा कि मुझे ब्रेकअप चाहिए। क्या कर रही हो तुम बे? मैंने तुझे पिछले 3 सालों से सिखाया है कि अगर मैंने कहा कि मुझे ये बात सुनाई नहीं दे रही है, मतलब कि मैंने तुझे दूसरा चांस दिया है अपनी बातों को टालने के लिए। पर मुझे लगता है तू अपना भला नहीं चाहता। और हाँ, क्या इसके अलावा भी कोई और वजह है मुझसे ब्रेकअप करने की? कि क्या ये काफी नहीं है? है काफी। पर तुझे पता है ना कि अगर मैंने तुझे छोड़ा तो तुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस करना पड़ेगा। और हाँ, तेरी जैसे बंधु को डेट भी कौन करना चाहेगा? तुझे तो कभी कोई लड़की भाव ही नहीं देगी। तो देखो, तुम ऐसे कह नहीं सकते। मैं बहुत हैंडसम हूँ और मेरे जैसे हैंडसम लड़के बहुत लड़कियां चाहती है। कि क्या कहा तूने? तू हैंडसम है? तूने आईने में अपना चेहरा देखा है कभी? कोई लड़की क्या, कोई कुत्ते भी तुझे भाव नहीं देगा। देखो, तुम मुझे ऐसे नहीं कह सकते। मैं बहुत खूबसूरत मतलब मैं बहुत हैंडसम हूँ और मेरे मॉम ने कहा कि मेरा चेहरा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। Yeah, I'll make you lose this cool. Yeah,
गुलू करना चाहती हूँ। हाँ, प्लीज छोड़ दो मुझे लग रही है। प्लीज छोड़ो। ओ मॉम, मुझे बचा लो, ये लड़की मुझे नहीं छोड़ेगी। मॉम, वो मेरा खूबसूरत सा चेहरा का कचुम्बर बना रही है। बचा ले रे बाबा। हे गॉड, मुझे उठा ले या फिर इस को उठा ले तू। व्हाट? क्या कहा तूने? कुछ नहीं ना, मैंने तो सुन लिया है। और फिर ते जंकुक को और भी ज्यादा पीटने लगती है। और इन 3 सालों में जंकुक के दिल में ते के लिए 1% भी जगह नहीं है। उल्टा जंकुक सिर्फ ते से डरता है और कुछ भी नहीं, क्योंकि इन 3 सालों में उसने सिर्फ जंकुक का 12 ही बजाया है और कुछ भी नहीं। पर अब जंकुक सोच रहा है वो और ते के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेगा। नहीं, ऐसा नहीं चल सकता। मैं और ते से नहीं डरूंगा। आगे मुझे जो कुछ भी हो जाए, मैं और ते के साथ ये रिलेशनशिप नहीं रखूंगा। चाहे मॉम मुझे कूटे, ते मुझे कूटे, मेरा पापा मुझे कूटे, पर अब और कोई फायदा नहीं। मैं किसी से नहीं डरूंगा। आज से मैं खुद के लिए जीऊंगा और ते के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। आज से ते सिर्फ और सिर्फ मेरी एक्स है और कुछ भी नहीं है। उसके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। और कुछ भी हो जाए, वैसे भी मैं बहुत हैंडसम हूँ, शाहरुख खान के जैसा दिखता हूँ, तो मुझे थोड़ी ना कोई लड़की की कमी होगी कभी। सब लड़की तो मुझ पर ही मरती है। सिर्फ उस ते की वजह से सब लोग मुझसे दूर भागती रहती है। हाँ, यही होगा और क्या। मुझे पता है मैं कितना हैंडसम हूँ, हर लड़की मुझ पर फिदा है। ये ते क्या, मुझे ते से भी खूबसूरत लड़की मिलेगी फ्यूचर में। आज से ते सिर्फ और सिर्फ मेरी एक्स। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा मेरी नेक्स्ट। जंकुक ने जब अपना आंखें खोला तब उसने देखा कि जिन गुस्से भरी नजरों से उसे ही देख रहा है। नामजून, इस लड़के को बोले मुझसे दूर जाने के लिए, नहीं आज उसकी 1 दिन या फिर मेरी 10 दिन। क्या हुआ मॉम? तुम ऐसे गुस्से में क्यों हो? डैड, कुछ तो बोलो मम्मी को। सॉरी बेटा, इस मैटर में मैं तुझे हेल्प नहीं कर सकता। ये बोलकर नामजून उस रूम से बाहर निकल गया, क्योंकि उसे पता है उसकी बीवी और बच्चे कितना ज्यादा ड्रामाबाज है, तो इसीलिए वो अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता। वो सीधा अपने रूम पर चला गया। उस दिन जिन ने बहुत मजेदार खाना बनाया था, पर उसने जंकुक को नहीं दिया। वो सिर्फ अपने पति नामजून को खिलाया। और दूसरी तरफ जंकुक पूरा दिन भूखा रहा। नेक्स्ट डे जब जंकुक को थोड़ा सा अच्छा लगने लगा तो वो सीधा जाकर कंप्यूटर के सामने बैठ गया और फिर शाहरुख खान की एक पिक्चर पर अपना थोबड़ा लगा दिया। आहा, कितना हैंडसम दिख रहा हूँ मैं। सच में मैं शाहरुख खान से कम नहीं। तुम कह सकते हो कि मैं उससे थोड़ा सा ज्यादा ही हैंडसम हूँ। हाँ, अब बारी है मेरी फेसबुक की डीपी चेंज करने की। जंकुक ने जल्दी वो एडिट की हुई फोटो अपने फेसबुक की डीपी पे लगाया। वो 1 घंटे से किसी के रिएक्ट की इंतजार कर रहा है और तभी उसने देखा उसकी फोटो पर एक हाँ रिएक्ट आया है और एक कमेंट भी। उसने जल्दी से वो कमेंट ओपन किया और देखा वो 1 एंड ओनली कमेंट भी सिर्फ ते ने किया है और रिएक्ट भी ते ने किया है। कमेंट में लिखा हुआ था शाहरुख खान की सस्ता कॉपी। और लोगों को तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि ये एक एडिटेड फोटो है। हाउ फनी। और उसके बाद दूसरा कमेंट जिसमें लिखा था व्हाट। जंकुक का दिल अब फिर से टूट गया।
कोई किसी का ऐसे कैसे बोल सकता है? इसने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मैंने सोचा था लड़कियां मुझे देखकर पागल हो जाएगी, मेरे सिर्फ मैसेज करेगी, बहुत अच्छा कमेंट करेगी, मेरे फोटो पर लव लिख देगी, पर नहीं, यहाँ पर मेरी एक्स ने ही मेरा बेइज्जती कर दी। अब जल्दी से इस फोटो को डिलीट करना पड़ेगा कोई और देखने से पहले। और तभी जंगकुक को याद आया, उसकी अकाउंट पर तो कोई लड़की है ही नहीं, क्योंकि तेने बहुत पहले ही सबको अनफ्रेंड कर दिया है। हाँ, समझ आया। इस बेइज्जती से बचने के लिए मुझे पहले ते को ही ब्लॉक करना पड़ेगा। और फिर क्या, जंगकुक ने ते को ब्लॉक कर दिया। उसकी हर एक सोशल मीडिया अकाउंट से उसने ते को ब्लॉक कर दिया और फिर उसने उसका प्रोफाइल लॉक कर दिया और दर्जनों लड़कियों को मैसेज करने लगा। और ऐसे ही मैसेज करते करते एक लड़की के साथ जंगकुक का थोड़ा सा इचिंग पिचिंग हो ही जाता है, जिसके साथ आज वो मीटअप करने वाला है। और वो सुबह सुबह उठकर नामजुन को हक कर लेता है। हाँ, क्या हुआ है बेटा, सब कुछ ठीक है ना? हाँ डैड, सब कुछ ठीक है और आज मैं बहुत खुश भी हूँ। क्यों वे, ऐसा क्या हो गया कि तू आज बहुत खुश है? क्या तेने कल तुझे पीटा नहीं? डैड, आप भी ना, ते अब मेरा एक्स है, उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ओह अच्छा। मॉम चुप, मुझसे बिल्कुल भी बात मत करना। मॉम तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मुझे समझ आया कि आपको तुम्हें ते बहुत पसंद है, पर आई प्रॉमिस मैं ते से भी अच्छी लड़की को इस घर की बहू बनाकर लाऊंगा। प्लीज आप मुझ पर विश्वास कीजिए। नामू, इसे जाने के लिए बोलो, और नहीं तो इसकी बारह मैं यहीं पर बचा दूंगा। उससे और किसी लड़की के पास जाने ही नहीं दूंगा। इसे जल्दी से यहाँ से जाने के लिए बोलो। ओके मॉम, मैं जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद जंगकुक उन दोनों की मीटअप की लोकेशन पर आ जाता है। हाय, आई एम जंगकुक। हेलो, आई एम रोज। वाओ, तुम्हारी नाम की तरह तुम भी बहुत खूबसूरत हो रोज। मुझे पता है हैंडसम। ओह, तुमने मुझे हैंडसम कहा? हाँ, क्योंकि तुम सच में बहुत हैंडसम हो। एकदम मेरे सपनों की राजकुमार की जैसा। रोज की ये बात सुनकर जंगकुक तो बहुत खुश हो गया। हे रोज, अगर मैं तुम्हें करूँ प्रपोज, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी रोज? श्योर हैंडसम, क्यों नहीं। अगर तुम्हारी जैसा हैंडसम लड़की की प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करूंगी तो क्या ही करूंगी। हाँ, तुमने ठीक ही कहा है, मैं सच में बहुत हैंडसम हूँ और मेरा ये फेस क्या ही बताऊँ, एकदम शाहरुख खान की तरह है। और तभी किसी ने बोला, और नहीं रहेगा। जंगकुक और रोज पीछे मुड़ा। हाँ, क्या नहीं रहेगा? क्या बोल रही हो तुम ये सब? और तुम कौन ही हो? तुम फिर से यहाँ पर चली आई? रोज, चलो मेरे साथ। इसके साथ बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और ते, प्लीज मेरे गर्लफ्रेंड से दूर रहो और मुझसे भी। ये बोलकर जंगकुक वहाँ से जाने ही वाला था और तभी ते ने पीछे से रोज को पकड़ लिया। और फिर रोज के साथ क्या करने वाली है वो आप लोगों को तो पता ही है। रोज के साथ ये सब होते हुए देखकर जंगकुक डर के मारे वहाँ से भागने लगा, पर ते ने इस बार रोज को छोड़कर जंगकुक के पीछे लग गई। ते प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। बिल्कुल भी नहीं मेरे बाबू सोना, जानू मोना टोना, तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। मैंने तुझे पहले ही कहा था। क्या कहा था तुमने? हाँ, तेरा ये हैंडसम थोबड़ा और नहीं रहेगा।
और फिर जंगकुक को समझ आ गया इससे पहले ते ने क्यों कहा था कि और नहीं रहेगा। जंगकुक डर के मारे अपनी मॉम को पुकारने लगा, मॉम। पर उस दिन जंगकुक को ते के हाथ से कोई भी बचा नहीं पाया। अब जंगकुक अपनी मॉम के सामने बैठा हुआ है। इस बार जिन को भी जंगकुक के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट फील होने लगी, क्योंकि उसने आज देखा कि ते ने सच्ची में जंगकुक का क्या हाल कर दिया है। मॉम, बहुत बहुत ड्रामा हो चुका है। नामू प्लीज जल्दी से मेडिसिन लेकर आओ। देखो मेरा बच्चे का क्या हाल हो गया है। उसकी फेस की ओर मैं देख ही नहीं सकती। और उसके बाद फाइनली जिन जंगकुक की फेस पर बैंडेज कर देती है और जंगकुक को मेडिसिन खिलाकर अपने बेड पर सुला देती है। कुछ दिन बाद जंगकुक फिर से ठीक हो जाता है। अब क्या करूं? अगर ते को पता चला तो वो तो फिर से मेरे कचुम्बर बना देगी। नहीं, इस बार ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसकी वजह से ते को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चले। और वैसे भी मैं तो ते के साथ और रिलेशनशिप में नहीं रहूँगा। हाँ, मुझे किसी और को ढूंढना ही पड़ेगा। इतना मार खाने के बाद उसके पास फिर से वापस जाना, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। नहीं, मैं और उसके साथ बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद से जंगकुक जब भी ते को किसी भी जगह पर देखती है वहाँ से दौड़कर भाग जाती है। ते ने इन दिनों में जंगकुक को कॉल करने की बहुत कोशिश की है, पर जंगकुक ने ते की कॉल कभी भी रिसीव नहीं की और ते भी कुछ कामों की वजह से इन दिनों बहुत बिजी हो गई है, जिसकी वजह से वो जंगकुक के घर पर भी नहीं आई। फाइनली जंगकुक की लाइफ में थोड़ी सी शांति आ गई, क्योंकि ते आजकल जंगकुक को उतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती और ना जिन को कॉल कर कर रोने धोने की नाटक करती। ऐसा ही शांति चाहिए थी मुझे, जो मुझे बहुत दिन बाद मिली। और फाइनली मैंने एक नया लड़की भी पटा ली है। वो लड़की तो बहुत खूबसूरत है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से रेडी होकर उससे मीट करने जाना पड़ेगा। उफ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वाह, कितना अच्छा फील हो रहा है। पिछले 3 सालों में थे ने कभी भी मुझे इतना अच्छा फील नहीं करवाया है। हाँ। और फिर जंगकुक सो जाता है। वो सुबह सुबह उठकर रेडी हो जाता है अपने न्यू गर्लफ्रेंड के साथ मीटअप करने के लिए। जंगकुक आज सुबह सुबह सच धज कर नीचे चला आया। क्या रे जंगकुक, तू कहीं पर जाने वाला है क्या? नहीं मॉम, मैं कहाँ पर जाऊँगा। तो फिर इतना सज धज कर, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। कुछ नहीं है, मुझे लेट हो रही है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। ये बोलकर जंगकुक वहाँ से जल्दी जल्दी भाग गया, क्योंकि अगर कुछ देर वो वहाँ पर रुक जाता तो उसे उसकी मम्मी को सब कुछ बताना पड़ता, और अगर एक बार जिन को सब कुछ पता चल जाती तो वो सीधा फ़ोन कर कर ते को सब कुछ बता देती, और फिर जंगकुक की इस डेट की भी 12 बज जाती, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी वहाँ से चला गया। और इस तरफ जिन और नामजून पूरा शॉक्ड हो गए जंगकुक के इस अजीब बर्ताव की वजह से। जंगकुक सीधा जल्दी जल्दी अपने डेट की जगह पर चली आई, जो कि शहर से बाहर थी। वो रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री करती है और रेस्टोरेंट के अंदर आकर ही उसने देखा एक लड़की इंतज़ार कर रही है किसी के लिए, और फिर वो लड़की भी जंगकुक की ओर देखती है और तभी हमें पता चलती है वो लड़की और कोई नहीं, हमारी ते है। व्हाट, ते इस रेस्टोरेंट पर? कहीं उसने फेक आईडी से मेरे साथ प्रैंक तो नहीं किया? तभी उसने नोटिस किया ते तो किसी और ही टेबल पर है। नहीं, ये टेबल तो मैंने नहीं बुक किया। क्या इसके मतलब ते किसी और से मीटअप करने के लिए आई है? व्हाटएवर, मैं उसके बारे में सोचकर मेरे प्यारा सा डेट को खराब नहीं कर सकता। और फिर जंगकुक सीधा जाकर अपने बुक की हुई टेबल पर बैठ जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड के लिए इंतजार करता है।
ते भी चुपचाप किसी के लिए इंतजार कर रही है। आज ते की आंखों पर कोई गुस्सा नहीं, वो जंगकुक की ओर और नहीं देखा, वो सिर्फ किसी के लिए इंतजार कर रही है। कुछ ही देर में जंगकुक के साथ जिसकी मीटअप थी वो लड़की भी आ जाती है। जंगकुक बार बार ते की ओर देख रही है, पर ते ने जंगकुक की उस न्यू गर्लफ्रेंड को देखकर भी कोई रिएक्ट नहीं की। अब जंगकुक को बहुत अजीब लग रहा था और थोड़ा सा गिल्ट भी फील हो रहा था, पर उसने डिसाइड किया कि वो अपना डेट को ऐसे ज़ाया नहीं होने देगा, वो अपना डेट को एंजॉय करेगा। और तभी रेस्टोरेंट के अंदर एक सूट बूट पहना हुआ आदमी एंट्री लेती है। उसे देखकर ही ते खड़ी हो जाती है। कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ। वो लड़का सीधा जाकर ते की टेबल पर बैठ जाती है और ये देखकर जंगकुक का दिमाग तो पूरा चकराने लगता है। हाँ, ये लड़का कौन है? क्या ये लड़का ते की नया बॉयफ्रेंड है? इसका क्या मतलब? क्या ते को कोई और पसंद आ गया है, इसीलिए वो मुझे अब कॉल नहीं करती? क्या ते मेरी पीठ पीछे इसी लड़के के साथ चीट कर रही थी? नहीं, मैं ये सब सहन नहीं कर सकता। और तभी वो लड़का ते की हाथ पकड़ने ही वाला था। जंगकुक जल्दी से जाकर, हाँ, ये क्या कर दिया तुमने जंगकुक? देखो मिस्टर, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, पर ये ते सिर्फ और सिर्फ मेरी है, समझ गए तुम? ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी ते को टच करने की कोशिश करने की? वो मेरी है, क्लियर? वो सिर्फ मेरी और मेरी है। ते ने जंगकुक को धक्का देकर अपने से दूर कर दिया। मामा तुम ठीक हो ना? तो तुम्हें कहीं पर लगी तो नहीं ना? वाह ते वाह, इतने दिन तुम मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे, ऐसे रिएक्ट करते थे कि तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती हो, और अब देखो इतना हैंडसम एक लड़के को देखकर तुमने मुझे छोड़ दिया। धोखे वास्ते। जंगकुक चुप रहो। क्यों चुप रहूं? हाँ, तुम मुझे छोड़कर उस आदमी को क्यों हेल्प कर रही हो? वो कौन होती है तुम्हारी? जंगकुक चुप रहो, अनाप शनाप बकना बंद करो। ये आदमी मेरा मामा है। What? Yes, he is my uncle. मुझे पता है ये बहुत छोटा दिखता है, I mean एज में बहुत छोटा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ठीक है ना मामा जी, बताइए इसे। हाँ, I don't know तुम कौन हो, बट ते मेरी बहन की बेटी है और कुछ नहीं। Oh no! अच्छा। ते बहुत शॉक थी जंगकुक की ऐसे जेलस बिहेव की वजह से, क्योंकि इससे पहले तेने कभी भी जंगकुक की आंखों में उसका लिया प्यार नहीं देखा और ना कभी जेलसी देखी है। और तभी ते को याद आती है वो तो अपने मामा से मिलने के लिए आई है, पर जंगकुक यहाँ पर इस लड़की के साथ क्या कर रहा है? Wait a minute, जंगकुक, तुम यहाँ पर इस लड़की के साथ क्या कर रही हो? ओह, तो असली धोखेबाज मैं नहीं, तुम हो, है ना? वो क्या है ना ते? मुझे समझ आ गई। ये बोलकर ते गुस्सा होकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। यहाँ पर क्या चल रहा है? I mean, तुम यहाँ पर क्या करने आए थे और ये लड़की कौन है? अगर ते तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो? वो क्या है ना मामा जी, वो आपको तो पता ही है ते किस टाइप की लड़की है, जिसकी वजह से मैं उसके ऊपर तंग आ गया था और मैंने डिसाइड किया कि मैं उसके साथ ब्रेकअप कर लूँगा और फिर एक नया गर्लफ्रेंड बनाऊँगा। तो उस नए गर्लफ्रेंड के साथ ही यहाँ पर मैं मीट करने के लिए आया था। ओह गॉड, तुमने तो पूरा मेस्ड अप कर दिया है। ते तो अब बहुत गुस्से में है, अगर तुम अब उससे मनाने जाओगे तो वो तो तुम्हारा हाल बेहाल बना देगा। बट मामा जी, अगर मैं अभी
ते के पास नहीं भी गया ना तो ये रिलेशनशिप मैं सेव नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अब फील हुआ है मैं सच में ते से प्यार करता हूँ और मैं ते को किसी और के साथ नहीं देख सकता। तो मुझे अभी जाना पड़ेगा ते के पास। बट बेटा सोच समझ कर जाना, तुम्हें तो पता ही है ते कितनी डेंजरस है। आई नो मामा, बट नाउ आई हैव टू गो। ये बोलकर जंगकुक भी ते के पीछे पीछे जाने लगा। ते ते तुम कहाँ पर हो? ते! और तभी उसने देखा कि ते रेस्टोरेंट के बाहर बैठी हुई है। वो भी सीधा जाकर धीरे से उसके पास जाकर बैठ गया। क्या है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हारे लिए। क्या मैंने कहा है तुम्हें मेरे लिए आने के लिए? नहीं, आज मैं खुद से ही आया हूँ। और वो क्यों? क्योंकि आई थिंक बोलो। आई थिंक आई लव यू। जंगकुक, मेरे साथ मजाक करना बंद करो। मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। अगर ये कोई मजाक निकला ना तो मैं तुम्हें अभी कूट डालूंगी, समझ गए ना तुम? ये प्रैंक नहीं है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रही हूँ। देखो जंगकुक, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं है। यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत बनाऊंगी कि तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे। तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और तुम तो मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं कर रही हो। जंगकुक, मैंने कहा यहाँ से जाओ। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं यहाँ पर ही रहूँगा। प्लीज दे, ऐसा मत करो। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक, मैंने कहा यहाँ से जाओ। और तभी अचानक से जंगकुक ने ते के लिप्स पर किस कर दिया। ते बहुत ज्यादा शॉक थी, क्योंकि जंगकुक उस टाइप की लड़का ही नहीं जो ते को आकर सीधा किस कर दे। I really love you. Please, तुम गुस्सा मत करो। मैं आइंदा किसी लड़की के साथ डेट पर नहीं आऊंगा। क्या हुआ ते, तुम हंस क्यों रही हो? क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? प्लीज ऐसे हंसो मत, तुम मुझे डरा रही हो। मैं सच में और कभी किसी लड़की को नहीं देखूंगा और ना कभी तुम्हें ब्लॉक करूंगा। जंगकुक, तुम क्या बोल रहे हो? सोचकर बोल रहे हो ना? हाँ, मैं सोचकर बोल रहा हूँ। अगर मैं किसी तरह तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम्हारी वाइफ बन गई, तब तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ क्या क्या होगा फ्यूचर में। हाँ, मुझे पता है क्या क्या होगा। तो उसके बावजूद भी तुम मुझे ही चाहते हो? हाँ, मैं उसके बावजूद भी तुम्हें ही चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। आज की बात से तुम मुझे जो कहोगी मैं वही करूँगा, बट प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना ते। ओके जंगकुक, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। और हाँ, तुमने अभी अभी जो कहा वो सब कुछ अपने दिमाग में घुसा लेना, क्योंकि तुम्हें तो पता है मैं किस टाइप की लड़की हूँ। मुझे पता है। अब तुम भी बोलो ना, आई लव यू टू। ओके बेबी, आई लव यू टू। मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और आज से तुम सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। ओके ओके ते। सो ये स्टोरी यही तक थी। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर मेरे साथ ही रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।